Hello everyone, here I am Ketisha Khan with the latest topic NEP 2020. NEP stands for National Education Policy 2020 या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। NEP के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर चलते हैं। बैकग्राउंड ये कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लगी, तो हम बात करेंगे अगर NEP की, तो पहली शिक्षा नीति जो थी हमारी 1968 में लागू हुई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 में लागू हुई थी और इसी 1986 की शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया था और करने के बाद 1992 में हमें संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। अब 34 साल के बाद 34 इयर्स के बाद हमें फिर से तीसरी शिक्षा नीति मिली है, जिसे अब हम शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानेंगे। जब 2014 में गवर्नमेंट बदली, तब उसने अपने बजट में नई शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था और पिछले 5 साल से इस शिक्षा नीति के ऊपर काम चल रहा था और लास्ट ईयर मई 2019 में गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया था। पब्लिक करने की वजह क्या थी कि लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तो तकरीबन 1,25,000 के करीब सुझाव गवर्नमेंट को मिले और गवर्नमेंट ने इन सुझावों को अपने ड्राफ्ट में, अपनी नीति में शामिल करने के बाद 29 जुलाई 2020 को इस नीति की घोषणा कर दी। कैबिनेट में पास कराने के बाद नीति की घोषणा कर दी। इस नीति के जो अध्यक्ष थे वो हैं के कस्तूरी रंजन साहब जो हैं के कस्तूरी रंजन साहब जो हैं इस समिति के अध्यक्ष हैं। तकरीबन 484 पेजेस इस नीति में शामिल हैं और 2030 तक जो GEP है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है, वो 100% करने का यहाँ पे लक्ष्य जो है रखा गया है कि इतना होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेट है वो इतना हो जाना चाहिए। इस NEP में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं, उनमें नए अमेंडमेंट किए गए, रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। जैसे वो पॉइंट हैं, आपकी फाउंडेशन एजुकेशन है, आपकी विद्यालय शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, फाइनेंस है या फिर टीचर एजुकेशन है। ये इन सभी मुद्दों पर जो है यहाँ पर बात की गई है। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगी वो मैंने उसके लिए विषय लिया है स्कूल एजुकेशन या फिर हम जिसको कह सकते हैं विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा या स्कूल एजुकेशन, जिस पर मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करूँगी। एजुकेशन, वो भी कौन सी एजुकेशन? स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में हम यहाँ बात करेंगे। अभी तक तो स्कूल एजुकेशन का जो एक स्ट्रक्चर था वो 10+2 चल रहा था। अभी तक जो स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 चल रहा था, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया गया है इस NEP 2020 के द्वारा। इसमें बदलाव कर दिया गया है और बदलाव करने के बाद जो अब इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है 5+3+3+4। 5+3+3+4 जो है अब नई शिक्षा नीति का जो है स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है। 5+3+3+4 क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस इसके अंदर आएंगी, कितने साल के बच्चे इसके अंदर आएंगे, ये हम आगे डिस्कस करते हैं।
अब अगर हम पहला पॉइंट यहाँ लेते हैं 5 की हम बात करें कि 5 डिनोट करता है किसको, तो 5 डिनोट करता है फाउंडेशन स्टेज को। 5 डिनोटेड टू द फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक होगा हमारे पास 3 इयर्स एजुकेशन, दूसरी हमारे पास होगी 2 इयर्स एजुकेशन। 3 इयर्स की एजुकेशन, उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो बच्चे की जो उम्र होगी वो होगी 3 से 8 साल। बच्चे की जो उम्र होगी वो होगी 3 से 8 साल। और 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चा जो है, अब आंगनबाड़ी नाम सुना होगा, प्री प्रिपरेटरी स्कूल, इसकी बात करी गई है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से प्री प्रिपरेटरी स्कूल की बात करी गई है यहाँ। और यहाँ बच्चा जो है क्लास 1 और क्लास 2 में एडमिशन ले लेगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो प्री प्रिपरेटरी सेक्शन होता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा था वो पहली और दूसरी क्लास से ही एडमिशन लेता। बट अब इस शिक्षा नीति के द्वारा पहले बच्चे को 3 साल की प्री प्रिपरेटरी एजुकेशन वो भी आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाए। लेकिन यहाँ कुछ क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आंगनबाड़ी के लिए दिए है तो इसका मतलब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं होंगे वहाँ और वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग का भी प्रावधान है, वो आप जब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो टीचर एजुकेशन में किया जाएगा उसको। सेम इसी तरह से नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास आता है थर्ड। इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास प्रिपरेटरी स्टेज। कौन सी वाली नेक्स्ट हमारे पास आएगी स्टेज, जिसका नाम होगा प्रिपरेटरी स्टेज हमारे पास आ जाएगी। इस स्टेज में यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो एज होगी, यहाँ बच्चे की जो एज होगी वो होगी हमारी 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे होंगे। और जो यहाँ क्लासेस शामिल की गई हैं वो क्लासेस यहाँ पर आएंगी आपकी 3rd, 4th एंड 5th क्लासेस को शामिल किया गया है। और उसके बाद इनको एजुकेशन जो दी जाएगी वो शिक्षा किस तरह से दी जाएगी, वो दी जाएगी डिस्कवरी के माध्यम से, खोज के माध्यम से, और दूसरी चीज़ एक्टिविटी के माध्यम। डिस्कवरी की भी जाएगी तो कैसे की जाएगी, एक्टिविटी के आधार पर खोज जो है की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर दूसरा लेवल आता है जिसको हम फिर से कहते हैं 3। और यहाँ जो इस स्टेज को हमने नाम दिया है जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज में बच्चों की जो उम्र होगी वो हमारे पास होगी 11 से 14 साल के बच्चे यहाँ आएंगे। और यहाँ जो क्लासेस शामिल की गई हैं वो क्लासेस हमारे पास होंगी 6, 7th और 8th क्लासेस यहाँ पर हमारे पास शामिल होंगी। और यहाँ जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, जैसे अगर हम इस प्रिपरेटरी स्टेज में डिस्कवरी यानी इनको खोज खुद करके दिखाना, सिखाना, खेल विधि, एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ एजुकेशन दी जाएगी। सेम यहाँ जो एजुकेशन देने का माध्यम होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसको हम कहेंगे प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोसेस यहाँ जारी रहेगा। जो चौथा हमारा पिलर आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, और इसको हम कहेंगे हमारी सेकेंडरी स्टेज। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जो बच्चे की उम्र होगी वो अब आगे यहाँ से 14 से यानी कि 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बच्चे होंगे। और यहाँ जो क्लासेस शामिल की गई हैं वो हमारी 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस यहाँ शामिल की गई हैं। और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ ये हुआ है कि पहले जो स्ट्रीमिंग होती थी, स्ट्रीमिंग यानी कि जो स्ट्रीम सब्जेक्ट्स का जो चयन होता था वो 11th क्लास से होता था, बट यहाँ अभी 9th क्लास से ही स्ट्रीमिंग कर दी जाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चा का इंटरेस्ट अगर केमिस्ट्री में है और फिज़िक्स में नहीं है तो वो अपने, और उसके साथ दूसरा जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, तो वो अपने उस
केमिस्ट्री के साथ म्यूज़िक को कैरी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये, और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो है 2 लेवल है, उसका कॉमन लेवल है और एडवांस लेवल है। तो मैथ्स भी बच्चा चाहे तो अगर उसको पता है कि उसके इस एडवांस लेवल मैथ्स का फर्दर इस्तेमाल या फर्दर यूज़ नहीं होने वाला है, तो कॉमन लेवल के मैथ्स का इस्तेमाल करके अपने 9th और 10th की पढ़ाई जो है आगे कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा हमारी एजुकेशन में किए गए हैं। बात वही चीज़ है कि बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा, जब फाउंडेशन लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनको खेल के द्वारा उनको समझ का विकास किया जाएगा। इसी तरह से यही बात की गई है कि इस लेवल पे बच्चे का तार्किक चिंतन का धीरे धीरे विकास होने लगता है, तो उनको डिस्कवरी और एक्टिविटी के माध्यम से जो है उनको बढ़ाया जाएगा। यहाँ वहीं इनके कंक्रीट लेवल को में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। यहाँ उनको लचीलापन दिया जाएगा कि वो इस सब्जेक्ट के साथ दूसरा कौन सा सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं, किस सब्जेक्ट्स में उनको उनका इंटरेस्ट है और वो आगे क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो यहाँ पर अपने विषयों का चयन कर लेंगे। ये तो बात है सिर्फ कि उन्होंने जो एक एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो था वो 10+2 से 5+3+3+4 किया। इस 5+3+3+4 में कौन कौन सी स्टेजेस आ गई, कितने साल के बच्चे आ गए और उनकी उम्र क्या हुई, किस प्रोसेस के थ्रू उनको एजुकेशन यहाँ दी जा रही है, ये था। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये तो एक समरी है जो कि प्रस्तुत की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी अंदर बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से एक बच्चे को मैथ्स पढ़ाई जाएगी, साइंस सिखाया जाएगा और मैथ्स के अंदर कैसे उस बच्चे का इंटरेस्ट जो है क्रिएट किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।